सोशल मीडिया, जहां पर आजकल हर व्यक्ति अपना नाम बनाना चाहता है, फेमस होना चाहता है। इसके लिए लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। कई लोगों को एंटरटेन करते हैं, कई नॉलेज देते हैं और कई नई नई जगहें दिखाते हैं। और इनमें से एक जॉनरा ऐसा भी है जो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचता है, और वो है मिस्ट्री और हॉरर काम। लोगों को ऐसी चीज़ें देखने में और उनके बारे में जानने में बहुत मज़ा आता है, जिसके लिए बहुत से लोग कोशिश भी करते हैं कि उन्हें हॉन्टेड प्लेस दिखाए या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए दिखाएं। इनमें से ज़्यादातर तो स्क्रिप्टेड होती हैं, पर सब नहीं। व्यूज और लाइक के लिए कई लोग ऐसी ताकतों से छेड़खानी करने लगते हैं जिनसे उनका दूर रहना ही ठीक है। शाम के 6:30 बज रहे थे। अंकित और राहुल अपने कार से उतरते हैं और एक पुराने घर की ओर देखते हुए अपनी कार से कुछ सामान निकालने लगते हैं। अंकित एक यूट्यूबर था और हॉन्टेड प्लेस पर जाकर वीडियोज बनाता था। उसके बहुत से सब्सक्राइबर थे, लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे। पर उस पर कई बार यह आरोप भी लगा कि उसकी वीडियोज स्क्रिप्टेड होती हैं। इसी कंट्रोवर्सी में घिरा अंकित ने कुछ और करने का सोचा। इस बार वह लाइव स्ट्रीम करने वाला था। यह लाइव स्ट्रीम रात के 12 बजे से 3 बजे तक चलने वाली थी। इसके लिए वह अपने शहर के ही पास के एक गांव में गया था। उसे पता चला था कि उस गांव में एक हॉन्टेड हाउस है, जिसमें कोई भी जाता है तो कभी वापस नहीं आता। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, यह किसी को नहीं पता। राहुल उस घर में पूरा सेटअप करने लगा था और वहीं अंकित गांव वालों से इस घर की कहानी के बारे में पूछता है, जहां से उसे यह पता चलता है कि वह घर उस गांव की सीमा से बाहर है और जिस जमीन पर यह घर बना है वो श्रापित है। गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग ने तो यह तक बताया कि बहुत वक्त पहले किसी शख्स ने यहाँ अपना खजाना दफनाया था, जिस पर उसने कोई जादू टोना किया था, जिससे उसका कोई यह खजाना चुरा ना सके। कोई अदृश्य शक्ति इस खजाने की रखवाली करती है। जब यह घर बना और उसके मालिक यहाँ रहने आए तो उन्होंने भी यह महसूस किया, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। तब से घर खाली पड़ा है और कोई भी इसमें गया वह कभी बाहर नहीं आया। अंकित को यह सब बातें सुनकर हंसी आने लगी। उसको यह यकीन हो गया कि इस घर में कुछ नहीं है और यह बस अफवाहें हैं। लाइव स्ट्रीम करने में उसे अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। हल्की फुल्की हॉन्टिंग दिखा के वो ये दिखा देगा कि ये हाउस हॉन्टेड है, और यह भी प्रूफ हो जाएगा कि वो स्क्रिप्टेड वीडियोज नहीं बनाता। हालांकि उसकी सारी वीडियोज स्क्रिप्टेड होती थी। अब तक रात के 9 बज चुके थे। पूरे 12 बजे लाइव स्ट्रीम शुरू होनी थी। इस लाइव स्ट्रीम की बहुत हाइप थी। सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अब तक उन्हें घर में कुछ महसूस नहीं हो रहा था।
अंकित राहुल को सब कुछ समझा देता है कि कैसे उसे दरवाज़ा बंद करना है और कैसे हल्की हल्की हॉन्टिंग दिखानी है। अब राहुल जाकर छुप जाता है और 12 बजने का इंतज़ार करने लगता है। 12 बज जाते हैं। अब अंकित ने लाइव स्ट्रीम शुरू की। कुछ वक्त में ही बहुत से लोग जुड़ गए। वॉचिंग लाखों में चली गई। अंकित यह देखकर बहुत खुश हो गया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। वह थोड़ा घर का ओवरव्यू देता है और अपने मन से एक कहानी बनाकर उसे सुना देता है। राहुल चुपके कभी दरवाज़ा खोलता और कभी बंद कर देता और अंकित डरने की एक्टिंग करता। ऑडियंस को लगने लगा कि शायद सच में यह घर हॉन्टेड है। अंकित अब घर को एक्सप्लोर करने लगता है और अपने ऑडियंस को घर दिखाता है। तभी उसे किसी के यहाँ से वहाँ दौड़ने की आवाज़ आती है। कभी दरवाज़ा खुलने की और कभी बंद होने की। कभी किसी के हंसने की तो कभी रोने की। अंकित मन ही मन सोचता है कि राहुल आज बहुत अच्छा कर रहा है और साथ साथ डरने की भी एक्टिंग करता है। पहले तो हल्की हल्की हॉन्टिंग हो रही थी, पर अब चीजें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। किसी के चिल्लाने की आवाज, किसी के रोने की आवाज, और ये आवाज और तेज होती जा रही थी। पूरे घर में किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी और अभी हॉल में पहुंचा ही था कि उसे एक परछाई दरवाजे के पीछे दिखाई दी। उसने फटाफट टॉर्च ऑन की, पर वहां अब कोई नहीं था। अंकित को अब सच में डर लगने लगा। तभी अंकित को एक अजीब सी आवाज आई, सिक्कों के गिरने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो और उसी में से सिक्के गिर रहे हों। वो डरा और उसने लाइव स्ट्रीम बंद करने का सोचा, पर अब वॉचिंग 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था। उसने सोचा कि मुझे बंद नहीं करना चाहिए, जो भी हो रहा है वो शायद इतने तक ही रहेगा और समय भी पूरा होने वाला है। वो ऑडियंस से बातें करता हुआ वो टाइम पास करने लगा। उसने कमेंट्स पढ़ने शुरू की, जिसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि बीच बीच में ऑडियो नहीं आ रही थी और कई बार वीडियो भी क्लियर नहीं आती, फुटेज डिसऑर्डर हो रही थी। अंकित ने बताया कि इंटरनेट की स्पीड तो सही है और लाइटिंग भी ठीक है, माइक भी तो ठीक है, तो कैसे हो रहा है। तभी उसे राहुल के चीखने की आवाज आई। अंकित एकदम से चौंका और उस आवाज की तरफ तेजी से भागा। वो एक रूम के पास पहुंचा जहां का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंकित ने दरवाजा खोला, टॉर्च इधर उधर घुमाई और फ्लोर पर उसे एक कटी हुई उंगली पड़ी दिखी। अंकित बेहद डर गया और राहुल को ढूंढने लगा। वो जोर जोर से राहुल को बुला रहा था, जिससे उसकी ऑडियंस को पता लग गया कि अंकित घर में अकेला नहीं है और यह लाइव स्ट्रीम जो भी सब हो रहा है वो फेक है। अब उसको हेट मिलने लगी, लोग उसे गालियां देने लगे
और स्ट्रीम पर डिसलाइक आने शुरू हो गए। इन सब बातों पर अब अंकित ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस राहुल को ढूंढ रहा था, कहीं ये सब राहुल तो नहीं कर रहा। पर उसके मन में यह ख्याल आया, उसने उसे कुछ बताया तो नहीं था कि वह ये सब करेगा। एक अजीब सी उलझन में पड़ा अंकित बस वहीं खड़ा यह सब सोच रहा था कि अब वह क्या करे और क्या नहीं। क्या ये प्लान के मुताबिक है या सच में यहाँ कोई है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो इधर उधर देखने लगा पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। तभी उसके सामने कुछ बूंदें गिरी। अंकित ने टॉर्च जैसे ही जमीन की तरफ की तो उसने देखा कि ऊपर से जमीन पर खून की बूंदें टपक रही है। उसने डरते डरते छत की ओर देखा, जहां राहुल की लाश लटक रही थी और वो लाश एकदम से गिर गई। अंकित के हाथ से कैमरा छूटा और टेबल के पास जाकर गिर गया। ऑडियंस को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर गिरा हुआ खून उन्हें दिखाई दे रहा था और अंकित के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अंकित के जो दोस्त ये स्ट्रीम देख रहे थे, उन्होंने अंकित का फ़ोन ट्राई किया पर वो बंद आ रहा था। वो बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंची, जहां राहुल की किसी ने बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी थी और राहुल के करीब अंकित बेहोश पड़ा था। अंकित को होश में लाया गया और उससे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ था वहाँ। पर वो इतने सदमे में था कि वो किसी भी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा था। आखिर में उसे पागल करार देकर यह कह दिया गया कि उसने राहुल को मार दिया। फेमस होने की भूख उसमें इतनी थी कि वो इतना नीचे गिर गया। पर सच्चाई क्या थी ये शायद अंकित के सिवा किसी को नहीं पता था। वो अंकित जो शायद सच में पागल हो चुका था।